A very good evening all of you. So today we will be solving some of the practice questions for upcoming CSR net. So let us start without wasting time. So our first question is that suppose F is a Moebius transformation on C infinity, this is C infinity plane, that has infinity has only fixed point, then अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन इन्फिनिटी पे है और सिर्फ इन्फिनिटी पे उसका फिक्स्ड पॉइंट है, देन सर्टेनली इट इज़ ट्रांसलेशनल. ठीक है, ट्रांसलेशन ही हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही. इफ़ टी फिक्सेस इन्फिनिटी देन इट इज़ अफाइन. इफ़ इन्फिनिटी इज़ द ओनली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टी देन टी इज़ ट्रांसलेशन. ओके, doing next question. Now it is if G is be a region and suppose Fn G to C, ठीक है, G से C पे जा रहा है, ये एनालिटिक है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सो Fn जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है C टू n. तो हम देखो एनालिटिक भी है और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है, तो पक्का से जो उसका f डैश होगा, डेरिवेटिव ऑफ f होगा, वो भी आपका एनालिटिक होगा ही होगा, क्योंकि देखो आपका एनालिटिक फंक्शन भी है एंड प्लस आपका यूसी भी हो रहा है. ठीक है, तो ये आपका एफ डैश भी एनालिटिक हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है. ओके, हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करनी है. वी शुड नो दिस थिंग. FEPUI इंटीग्रल डोमेन होगा तो आपका UFD होगा, यूनिक फैक्टराइजेशन. ठीक है, UFD होगा तो वो PID होगा, प्रिंसिपल आइडल डोमेन. PID होगा तो ED होगा, यूक्लिडियन डोमेन. और अगर ED होगा तो वो फील्ड हो जाएगा. ठीक है, ये इस तरीके से चलती है. और हमारी जो पॉलिनॉमियल रिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी UFD हो, PID हो, नहीं. हाँ, अगर वो फील्ड है ना, तब आपकी पॉलिनॉमियल जो रिंग है वो पक्का से ही आपकी जो भी इसमें से पूछा होगा वो बन जाएगी. ठीक है, तो बेसिक्स ये थे. अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है. द पॉलिनॉमियल रिंग KX ओवर अ फील्ड K इज़ अ यूक्लिडियन डोमेन. नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी PID इज़ ED. ठीक है, नहीं, मैंने कहा था कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, आगे वाला मतलब एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सॉरी, ग्रेटर नहीं है बट ये इसको, ठीक है, ये इसको प्रोन करता है, ये इसको, और ये अगर ID नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. ID है तो ये होगा, ये होगा, ये ऐसे चलता है. ठीक है, तो एवरी PID इज़ अ ओके. और थर्ड ऑप्शन हमारा है द पॉलिनॉमियल रिंग KX वेयर K इज़ अ फील्ड इज़ अ ED इफ़ एंड ओनली ED एंड. हाँ, तो ये हमारी सही स्टेटमेंट है. नाउ पॉलिनॉमियल रिंग जो है KXY है वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन नहीं होगी वेयर K इज़ अ फील्ड. ठीक है, तो हमारा इसमें हमें फॉल्स देखना है. पॉलिनॉमियल रिंग KXY इज़ नॉट अ PID वेयर K इज़ अ फील्ड. तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये फील्ड है ना तो आपकी जो रिंग होती है पॉलिनॉमियल रिंग वो आपकी इज़ नॉट. हाँ, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है. चलो नेक्स्ट करते हैं. S जो है हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है. और हाँ, अब जो S है, S का जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर ग्रुप क्या होता है, एक तो नॉर्मल ग्रुप होता है, और जो हमारा सेंटर होता है S3 का वो क्या होता है, वो ये होता है, आइडेंटिटी होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हमारी करेक्ट. ठीक है, और जो हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, अंदर ही अंदर जो हमारे मतलब अंदर ही हमारा पूरा बाइजेक्टिव फंक्शन और आइसोमॉर्फिज्म अंदर ही अंदर है ना, S3 से लेके S3 में. विद इन जब एक विद इन ग्रुप की बात करते हैं तो वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है. ठीक है, तो I3 जो है वो आपका S3 के बराबर होगा, और ये
तो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट ये है। अब यहाँ पे पूछा फॉल्स था तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जो राइट होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ये सारे PYQs ही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है n+r-1 CR-1। तो n यहाँ पे 10 है +4 -1 और ये हमारा 3, तो हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कॉम्पैक्टनेस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हमारा जो है -1 से दिस 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 दिस, ये हमारा ऐसी ग्राफ बन रहा है एक तरह से, ये पूरा बीच में, ठीक है। ये मेरा है y = 1 है, ठीक है। ये y = -1 है, ये x = 1 है और ये हमारा x = -1। तो ये आप देख सकते हो एक तरह से ये मेरा ग्राफ बन रहा है। और सेकंड जो है वो मेरा सर्कल है, सर्कल कहाँ पे 1 0 पे, तो 1 0 मेरा यहाँ पे x एक्सिस पे आ गया हाफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ जैसे बनाऊँ तो 1 मेरा ये और ये मेरा हाफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियरली बनाती हूँ। फर्स्ट वाला जो मेरा ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये y = 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये x = -1 हो जाएगा और ये x = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सर्कल है वो मेरा कुछ ना कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। अब इस पे है कि अगर a हम लेते हैं, पूरी फिगर a लेते हैं और b को छोड़ देते हैं तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड तरह से, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ एक और चीज़ है, ये 1 जो है x1 है, दिस इज़ ओपन, ओके, हो ये पूरा कट गया, ये मेरी डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये तो मेरा आएगा नहीं ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा ना। b और a को फुल छोड़ के, यस, तो जो मेरा b वाला फंक्शन है वो तो अपने आप में क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो यस b मेरा ऑप्शन हो जाएगा। a एंड यूनियन b, अगर मैं a यूनियन या इंटरसेक्शन b लेती हूँ मैं, तो इंटरसेक्शन में मेरा फिर से क्लोज्ड एंड बाउंडेड मतलब बाउंडेड नहीं आएगा, क्योंकि ये एक मेरी सी डॉटेड लाइन है, ये प्रॉपर लाइन नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कॉन्वेक्स सेट होता क्या है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये सेट है, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो मुझे ऐसे आना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं आ सकती क्योंकि मेरा ऐसे बीच में रीज़न हो गया जो मेरे इस सेट में नहीं था, ठीक है। तो ये मेरा कभी भी कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन है कि एवरी कनेक्टेड सेट ऑफ Rn इज़ कॉन्वेक्स, हर कनेक्टेड जो सबसेट होगा वो आपका Rn का कॉन्वेक्स होगा, या फिर एवरी कॉन्वेक्स जो होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, नहीं कॉन्वेक्स कॉम्पैक्टनेस को तो नहीं बताता। एवरी कॉन्वेक्स सबसेट ऑफ Rn इज़ कनेक्टेड, यस, ये बनाता है। अब देखो आप यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है ना यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अगर कोई भी आपका कॉन्वेक्स सेट है और उसमें आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो तो आप उनके बीच में जब भी जाओगे तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हमें वेरीफाई करके दे रहा है, तो सी ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी हैव, ये हमारे पास दिया है S1 डिफाइन किया है fx, और ये हमारा q रैशनल नंबर है और S1 हमारा यूनिट सर्कल है, ओके। नाउ हमें पता है क्लोज्ड सबसेट क्या होता है कि जब हमारे जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो सारे उस सेट में होने चाहिए, और ओपन सेट क्या होता है कि जितने भी हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट है वो एक्चुअल सेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे देखो 0 और 1 अगर हम सेट ले, एक 0 एंड 1, ठीक है, और इसमें रैशनल नंबर्स हम सारे लेते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने 0.25 मेरा एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसके नेबरहुड में और इसके नेबरहुड में बहुत सारे हमारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे ना इरेशनल नंबर, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सारे लिमिट पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारा ये तो सेट नहीं होगा।
कनेक्टेड भी नहीं होगा क्योंकि हमारे इरेशनल भी आ जाएंगे, तो हमारे पास बाय एलिमिनेशन ऑल्सो आवर सी ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट। ठीक है, आपको बस ये सोचना है, जो डेफिनेशंस है वो क्लियर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक सोचना है। ठीक है, चलो लास्ट ये क्वेश्चंस देखो, जो मैट्रिक स्पेस के इसमें बहुत सारे हमारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो उसके थ्रू हमारा कभी ये मैट्रिक्स नहीं होता। और अगर हमारा एक्स एन माइनस वाई एन, अगर ये एन ऑड है तो मैट्रिक्स होता है, और अगर ये इवन है तो ये कभी मैट्रिक्स नहीं होता। सो और डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है, इनमें से कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो आई होप this is understandable to you, so thank you so much।